तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज बुक डेप्ट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक डेप्ट, और बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ द बुक डेप्ट। बुक डेप्ट क्या होता है? बुक डेप्ट मतलब होता क्या है? मीन्स तो बुक डेप्ट मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगेंस्ट द कस्टमर और अदर बिजनेस सर्कमस्टेंसेस वर रिकवर फ्रॉम द अर्लीस्ट। मतलब क्या हुआ? कंपनी बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है कैश में तो नहीं करता, क्रेडिट में भी करता, उधारी में करता। तो कंपनी कोई सामान बेचा तो कस्टमर से क्या लेगा? पैसा लेगा। सो हम लोग जो बोलते हैं कंपनी जो पैसा लेगा दूसरा पार्टी से, वो लेना है कंपनी को, तो उसको बोलते हैं बुक डेप्ट। मीन्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग, मीन्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग और बैलेंस अगेंस्ट कस्टमर और अदर बिजनेस क्लेम which has to be recovered from them at earliest। जो भी बैलेंस है कंपनी दूसरा से पैसा रिकवर करेगा तब ना कंपनी से लेगा। बिकॉज वर्किंग कैपिटल सर्किट तो आप जानते हैं, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? मीन्स कन्वर्सन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड एंड इट हैज टू बी रियलाइज। मीन्स गुड्स उसको क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल से क्या होता है? प्रोसेस बनता है। प्रोसेस होकर क्या होता है? फिनिश गुड बनता है। और उसके बाद क्या होता है? उसको सेल किया जाता है। सेल करने के बाद आपको कैश आता है, फिर हम लोग उसे रॉ मटेरियल करते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, अगर कंपनी का जो है पैसा बहुत ज़्यादा फंस गया मार्केट में, तो कंपनी क्या रन कर पाएगा? नहीं रन कर पाएगा, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो इन दिस केस कंपनी हैज टू रिसीव द मनी फ्रॉम द कस्टमर एज अर्लीस्ट। सो उसको बोलते हैं बुक डेप्ट। So circumstances auditor has to follow the following procedure for verification of the book debt। So पहले हो गया circumstances of the debt, क्या होता है? चेकिंग ऑफ ईयर एंड रिसिप्ट एंड देन ascertainment of bad and doubtful debt। तो पहला हो गया आपका circumstances of book debtors, means auditor has to arrange the position of the direct confirmation balance from the debtor by sending the letter। means auditor क्या होगा? ऑडिट के में टाइम में वो देखेगा कि वेदर कंपनी हैज सेंड ए लेटर टू द पार्टी अबाउट द बैलेंस कंफर्मेशन। मीन्स वेदर द बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज टेली विथ योर द बैलेंस आर नो, दैट हैज टू बी एग्जामिन बाय द ऑडिटर। देन डन सेवरल बेसिस इंक्लूडिंग सच कैटेगरी ऑफ डेटर। तो डेटर को जो है कैटेगराइज कर सकता है, जिसको बोलते हैं एजिंग और डेटर्स। जैसे होगा मोर देन 3 मंथ कितना बाकी है, मोर देन 6 मंथ कितना बाकी है, मोर देन 1 कितना बाकी है, और मोर देन 6 मंथ और 1 ईयर और 3 इयर्स कितना बाकी है। सो डेटर एजिंग हैज टू बी मेड बाय द कंपनी एंड ऑडिटर हैज टू एग्जामिन दैट। सो द सेग्रीगेशन डेप्टर में भी सब्सटेंशियल अमाउंट और ईयर एंड डेप्ट और रिलेटिंग द प्रिंसिपल कस्टमर ऑफ द कंपनी और शोइंग नील बैलेंस। मीन्स कौन इम्पोर्टेंट कस्टमर है या किससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, और जो कि ईयर एंड में उसका बैलेंस कितना है, वो सब को जो सेग्रीगेशन और डेटा डिफरेंट टाइप होगा उसको ऑडिटर को एग्जामिन करना है। देन एनी डिस्क्रिपेंसी और एनी डिस्क्रिपेंसी, मीन्स एनी इज देयर एनी चेंजेस और डिफरेंस इज देयर रिकवर्ड फ्रॉम द एंड रिलीज ऑफ द डेटर, सम ऑफ द लेटर received from the back on deliver of the auditor conduct further inquiry of the matter। auditor must have to careful of the examine। मीन्स अगर हम बैलेंस कंफर्मेशन भेजे डेटर को बट उसे रिटर्न आ गया या उसे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ कि नहीं हम लोग का बैलेंस आपका बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, सो जो उसका जो एग्जामिनेशन ऑडिटर को करना पड़ेगा कि वेदर द लेटर सेंड बाय द कंपनी इज रिसीव्ड और नो एंड एनी कॉरेस्पॉन्डेंस मेड बाय द कंपनी और नो, दैट हैज टू बी एग्जामिन। सो क्या क्या अमाउंट पेड बाय द डेटर एंड नॉट क्रेडिटेड इन द अकाउंट, इट मे बी डिफरेंस, और गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट बट कस्टमर अकाउंट आर नॉट डेबिटेड एंड डिस्पोज बैलेंस showing some claim or complaint or credit note issue to the party। So these are the some situation where difference arise between the books of account of company and the debtor। So in this case that auditor has to examine। Then check year end receipt,
जो साल का एंड में जो रिसीप्ट होता है उसको एग्जामिन करना है। मीन्स ऑडिटर एंश्योर द ऑल द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द डेटर पर्टिकुलर टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द ईयर प्रॉपरली क्रेडिटेड इन द अकाउंट। मीन्स जो भी ईयर एंड होता है कस्टमर से पैसा रिसीव ही करता है कंपनी, सो इट हैज टू बी क्रेडिटेड विद द पार्टी अकाउंट एंड सच रिसीव मस्ट बी सपोर्टेड विद द ड्यूली वाउचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो ऑडिटर को उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। देन असर्टेन द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मतलब हम सपोज हमको कस्टमर को दिए 100 रुपये, 3 कस्टमर को दिए एक 10-10 हज़ार, एक कस्टमर A, कस्टमर B, कस्टमर C को दिए। ठीक है, तो इसमें से हो सकता है कि 100% ये रिटर्न कर दे, हो सकता है A ओनली 500 रिटर्न करे और A जो है कि एकदम ही रिटर्न ना करे। ठीक है, सो अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है डाउटफुल और पार्शियली डाउटफुल और बैड डेब्ट है, सो वो जो ट्रांजैक्शन है उसको एग्जामिन करना है। कोई सामान अगर कस्टमर को हम लोग देते हैं तो जो कितना डाउटफुल है और कितना बैड डेब्ट है और अदर वो अच्छा है कि नहीं, गुड डेब्ट है, उसको एग्जामिन करना है। तो उसका जो एजिंग है ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ता है। तो असर्टेन द बैड और डाउटफुल डेब्ट, ऑडिटर हैज टू first obtain the schedule of the bad and doubtful debt of the company and duly certified by the respective official। मीन्स ऑडिटर क्या करेगा, पर्टिकुलरली जो ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है उससे सर्टिफिकेट लेगा और लिस्ट ऑफ डेटर्स और उसका एजिंग एंड देन एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट रियलाइजिंग द डेब्ट चेकिंग बाय द कंपनी क्लेम अंडर दिस हेड। सो क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेगा, नॉर्मल पीरियड ऑफ व्हिच क्रेडिट इज नॉर्मली ग्रांटेड बाय द कंपनी। मीन्स कितना दिन कंपनी जो है क्रेडिट पीरियड देता है, कि 10 दिन या 15 दिन देता है, उधारी देता है सामान तो उसको रिटर्न लेना नहीं पैसा, कि कितना मत उधारी देना है या कितना डेज उधारी देना है, उसको एग्जामिन करेगा। देन चेक इशू बाय द डेटर बट नॉट डिस्काउंटेड बाय द प्रेजेंट। में चेक तो कस्टमर ने दे दिया, डेटर दे दिया, बट कंपनी उसको प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, तो उसको एग्जामिन करना है। देन करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टी एंड हिज कैपेसिटी टू रीपे। मीन्स सपोज ए डेटर है वो पेमेंट करने के लिए विलिंग नहीं है, तो उसको एग्जामिन करना है। अगर है तो उसको मे बी एसेट को गिरवी रख के या उसको कुछ भी एक्शन लेके उससे रिकवर करना है। तो ऑडिटर को उसका करंट फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं उसको एग्जामिन करना है। फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स है। यूजुअल डिलीवरी पीरियड ऑफ द रिकवरी डेब्ट, मीन्स जनरली कंपनी जो देता है कि वो कोई पर्सन को उधारी देने से रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है या लेके भाग जा रहा है। जैसे कौन है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अभी पैसा लेके भाग गया देश का किंगफिशर का मालिक विजय माल्या। ठीक है, सो फेलियर टू द ऑनर कमिटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट like that, nature of security and debt etc. So these are the some of the factors to be considered while recovery or auditing of the bad and doubtful debt. Then auditor has to consider the item credited allow in the company, then cash discount or timely repayment, then erratic payment made by the party, increase the balance of individual debtors and party going into liquidation and party who are untraceable। जो है ये सबको जो है ऑडिटर हैज टू बी क्लासिफाइड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट से जो है दीज आर द सिचुएशन और फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल डूइंग द डेब्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, द बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स बिल इज ड्रॉन एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देयर आर 3 टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हो गया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड योर चेक। सो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया, सो व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग, इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कोई पार्टी को पेमेंट देना है, सपोज मैं बोलूँगा कि हमको एक सामान खरीदना है बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा, जो सेलर है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देगा कि हाँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बनाया आपके लिए, आप जो हमको पर्टिकुलर डेट में आप पेमेंट कर देना इतना अमाउंट रुपीज, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। सो इन दैट केस द
buyer has to pay the amount to the seller after receiving the goods. ठीक है, सो आपको ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा द बिल ऑफ एक्सचेंज कब ड्रॉ हुआ था, कौन पार्टी था, ट्रांसफरेबल था या नहीं था, अगर डिजनर हुआ तो कब हुआ, अगर वो एंडोर्स हुआ तो कब हुआ, मैं एंडोर्स मतलब ट्रांसफर हुआ तो किसको हुआ, और द डिटेल जो है उसको चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को. सो दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल और मे बी बिल ऑफ एक्सचेंज. सो बिल्स रिसीवेबल मीन्स amount receivable. Bill of exchange is remaining the unpaid on date of balance sheet included in the bill receivable. Means any bills which are unpaid that should be included in the bills receivable on the balance sheet date. ठीक है, तो बैलेंस शीट डेट क्या होता है जनरली 31 मार्च ऑफ पर्टिकुलर ईयर. 2000 अभी 20 चल रहा है तो 20 ही हो सकता है और मे बी 19. सो ऑन पर्टिकुलर डेट जो है जो भी बिल पेड नहीं हुआ है और अनपेड है तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ रिसीवेबल. मीन्स एनी बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज ड्रॉ अनपेड इज बिल रिसीवेबल. एंड एसेट्स व्हिच आर नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू कैश इफ द बिल इज मीट ऑन पर्टिकुलर डेट. मीन्स देयर आर सम एसेट व्हिच आर नॉर्मली कन्वर्टेड कैश इनटू बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, उसको ऑडिटर को एग्जामिन करना है. देन सम बिल व्हिच however may discounted through the bank or before the maturity. Means some bill of exchange which are exchanged by through the bank before the maturity. Maturity होने का पहले अगर बिल डिस्काउंट हो गया तो उसको एग्जामिन करना है. Then in view of the nature of the item, auditor has to consider the following aspect while doing the transaction audit of the bill of receivable. So process of verification of valuation of auditor in following points. Means while doing the vouching and verification of the bill of exchange or bills receivable, auditor has to take care following precaution. Get from the company's schedule of unpaid bill in hand on the date of balance sheet. जितना भी बिल अनपेड है ऑन बैलेंस शीट डेट में उसका शेड्यूल ऑडिटर पहले मांगेंगे. सो शेड्यूल ऑफ बिल अनपेड. सेकेंड, इंस्पेक्ट द बिल इन हैंड कंपेयर विद द टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जितना बैलेंस शो कर रहा है और जो शेड्यूल है वो टैली होना चाहिए, ऑडिटर उसको एग्जामिन करेगा. देन चेक प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम द बिल डिस्काउंटेड. मीन्स जब बिल डिस्काउंट होता है तो हम लोग कैश रिसीव करते हैं और अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसको ऑडिटर चेक करेंगे. रिसीव फॉर बिल डिस्काउंट. देन सी द बिल आर प्रॉपरली ड्रॉन. अगर बिल जो है प्रॉपरली ड्रॉन हुआ कि नहीं उसको चेक करना है, ऑडिटर हैज टू चेक. और स्टाम्प ड्यूटी हुआ है कि नहीं और नॉट ओवरड्यू हो गया है तो उसको चेक करेंगे. देन मेक प्रोविजन ऑफ द प्रोबेबल लॉस लाइक डिजनर. मीन्स अगर कोई प्रोविजन लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिजनर होने का चांसेस है तो प्रोविजन को ऑडिटर एग्जामिन करेंगे. ascertain the bill matured but not paid and duly renewal. जो मैच्योर्ड हो गया है पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको मैच्योरिटी डेट हो गया है तो उसको ascertain करना है. Then obtain the certificate from the bank in respect of bill kept and safe custody or deposit collection or in certain loan. Means ऑडिटर जो है कि बैंक से एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे कितना बिल बाकी है और बैंक का कस्टडी में है. देन कंफर्मेशन ऑफ द बिल डिस्काउंटेड बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर. मीन्स अगर कोई भी आपका बिल जो है बिल अगर डिजनर हुआ है तो कंफर्मेशन ऑफ द बिल डिस्काउंटेड और बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर. बिल अगर डिस्काउंट है क्लोज ऑफ द ईयर बट नॉट likely not degenerate shown in the contingent liability then bottom of the balance sheet. मीन्स अगर कोई contingent liability है in regards to the bill of discount जो हुआ है तो उसको वेरीफाई करना है.
then ensure that the bill degenerate have to be properly noted in protected। भी जो जितना भी है बिल डिजनर्ड हो गया है प्रॉपरली नोट होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो डिजनर हो गया है बिल्स जो है रिसीवेबल इन हैंड और उससे माइनस हो जाना चाहिए, डिडक्ट हो जाना चाहिए। द एग्जामिन द डिस्काउंट चार्ज ऑन बिल ऑफ मैच्योरिटी आफ्टर ड्यू डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। मीन्स अगर कोई भी बिल जो है डिस्काउंट चार्ज किया गया ऑन बिल आफ्टर मैच्योरिटी डेट ऑफ बैलेंस शीट ट्रीटेड सेपरेटली एंड शोन द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट नॉट येट ड्यू, then exclude the bill from the balance sheet or might have been retired from his maturity before his due date. So this is the some of the point of the bill receivables. नेक्स्ट हम लोग देखें लोन एंड एडवांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे लोन एंड एडवांस का कैसे ऑडिटिंग हो जाएगा। लोन एंड एडवांसेस में बी गिवन बाय द कंपनी टू द डिफरेंट पार्टी अर्लियर फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड और टोटल सिक्योर्ड। ठीक है, देखिए कंपनी जैसे इन्वेस्टमेंट करता है उसी तरह कंपनी में भी गिवन सम अमाउंट एज ए लोन टू इज सब्सिडरी और सम आउटसाइड पर्सन। सो कितना डाउटफुल है, कितना प्रोविजन है और कितना बैड डेब्ट है, उसको एनालाइज करना है। एंड देयरफॉर द सपोर्ट द ओन नेम ओन टर्म एंड कंडीशन और गवर्निंग द क्वांटिटी और इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो देगा कितना अमाउंट दिया गया, क्या रेट था, कितना डेट के लिए दिया गया है और रिपेमेंट शेड्यूल क्या है और उसका जो सिक्योरिटी है कि नहीं। देन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द लोन एडवांसेस ऑन द बेस ऑन फॉलोइंग पॉइंट। क्या क्या ऑडिटर देखेंगे। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एडवांस और कंपेयर विद द रेस्पेक्टिव बैलेंस इन द लेजर। पहले जो है कि लोन एडवांसेस का शेड्यूल मंगाना पड़ेगा। हाउ मच लोन एडवांसेस शेड्यूल एंड इट शेड्यूल मैच विद द लेजर। लेजर के साथ जो है शेड्यूल का मैच होना चाहिए। सेकेंड, ascertain the advance are properly authorized or given recovery irregular of the installment। मीन्स अगर लोन एडवांसेस दिया गया वेदर इट इज पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लोन एडवांसेस जो दिया जाता है बोर्ड का पावर रहता है, तो पावर में है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना। एंश्योर द एडुकेट प्रोविजन आर मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकवरेबल एडवांस। मीन्स प्रोविजन जो मेड करना है अकाउंट्स में जो एडवांस रिसीव नहीं हो रहा, इरिकवरेबल, जो चांस नहीं है पैसा रिकवर करने का, तो उसका प्रोविजन लिया है कहीं नहीं है बैलेंस शीट में और इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको एंश्योर करना है। देन द लोन एग्रीमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू द टर्म ऑफ द लोन। जो लोन आप दिए हैं क्या टर्म में कंडीशन है, रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है, क्या रेट रहेगा, वो सब को एग्जामिन करना है। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है और इसको एग्जामिन करना। देन रेस्पेक्ट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर एंड लोन एंड एडवांसेस। इन केस ऑफ लोन और एडवांसेस मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी उसको होना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं है उसको जो कि ऑडिटर हैज टू examine। confirm the loan or are sanctioned by person are giving the financial power administrative company। मीन्स लोन एंड एडवांस जैसे मैं पहले बताया था वो पावर में है कि नहीं है, किसका पावर में है, अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है कि मैनेजर का पावर में है, उसको एग्जामिन करना है। सेकेंड, सी द लोन और आर ड्यूली एक्नॉलेज्ड by the debtor or pronote are executed in the bill of action drawn on purpose। Then ensure the rate and date of interest, date and amount payable or adjusted in the account। क्या एंश्योर करना है पेमेंट का डेट कब है, एडजस्टमेंट हुआ नहीं हुआ है, एंड पॉसिबल ऑफ द सम लोन आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टाइम। अगर जो लोन और एडवांसेस बहुत लॉन्ग टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है, डाउटफुल है या बैड डेट हो गया है, तो उसको शेड्यूल से हटा देना है और एडुकेट स्टेप्स शुड बी टेकन। देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन लोन कंफर्म बाय द
बोरोअर। बोरोअर से जो है कि कंफर्मेशन लेना है कि मेरे पास इतना आपका लोन दिख रहा है, ये सही है नहीं है, तो बैलेंस कंफर्मेशन शुड बी रिसीव फ्रॉम द बोरोअर। सम ऑफ द करंट एसेट आर नीड बी ऑडिट वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ठीक है, सो ये हो गया टोटल वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर लोन एंड एडवांसेस। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक।